नमस्कार दोस्तों ओआरओपी तो आपको मिलना ही है, वो जब मिलेगी, लेकिन उसके चक्कर में कहीं आप दूसरी चीज़ ना खो दें, क्योंकि वो तो फिक्स है 5 सालों में। अब आप थंबनेल में बोर्ड में देखे होंगे कि मैं केएसबी का थंबनेल डाला हुआ और वो आपसे ज़िक्र ओआरओपी कर रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, मेरा कहने का मतलब इसलिए है क्योंकि अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो हो सकता है बजट आ चुका हो या बजट आने वाला हो। लेकिन आप इसी बीच में आपको जैसा पता है कि केएसबी की साइट एजुकेशन ग्रांट के लिए बंद है। आपने पहले ट्राई नहीं किया, बीच में बंद हो गई है, तो बच्चों का स्कॉलरशिप मिलती है दोस्तों। तो आज मैंने वीडियो में 5 पॉइंट बनाए हैं। हाँ, आप अगर ये पाँचों पॉइंट समझ जाते हैं तो आपको परेशानी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, आप जानकारी के लिए पाँचों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो देखिए और समझिए। तो चलिए मैं आज का वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों जैसा आप जानते हैं, जो केएसबी की साइड है, अब आप पहले आपको पता चला था कि जो 10 मई के पहले एक बार टोटल ये बंद हो गई थी दोस्तों। आप जैसे जानते आ रहे हैं, आप देखते आ रहे हैं वीडियो, तो मैंने पहले ही बताया था। लेकिन दोस्तों जब केसवी की साइड 10 मई के बाद जब ये जून में चालू हुई, तो जून 10 के बाद इन्होंने 21 जुलाई तक दोस्तों इसमें जो आपका एक्स सर्विसमैन और बिड्डो ये स्कॉलरशिप के लिए जो फॉर्म भरते थे वो बंद है दोस्तों। तो दोस्तों मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आरोपी के साथ साथ आप देखिए जो जेन्युइन न्यूज होगी आप उस पर कीजिए। हाँ, आपके बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो किसी साथी के पढ़ रहे हैं तो उनको तो जानकारी दे सकते हैं। तो दोस्तों जो पहला पॉइंट था कि कैसी साइट बंद है, तो अभी दोस्तों खुली है, बाकी साइड ऑप्शन सब खुले हैं, सभी काम कर रहे हैं। बस एक ये है कि आप एक्स सर्विसमैन जो स्कॉलरशिप के लिए बच्चे फॉर्म भरते थे वो नहीं भर पाएंगे। जो फाइनेंशियल ईयर था 2022 और 23, ये दोस्तों 21 जुलाई के बाद खुलेगी। तो दोस्तों अब मैं इसी के आगे बढ़ते हुए आपको नेक्स्ट पॉइंट दिखाता हूँ। दोस्तों दूसरा पॉइंट है फर्स्ट चाइल्ड अप्लाई नॉट बी सेकंड चाइल्ड। मतलब दोस्तों क्या है कि एक बच्चे का तो अप्लाई कर दिया। जैसे दोस्तों बहुत सी प्रॉब्लम रही होगी, अगर आपका बच्चा 10th क्लास में था तो दोस्तों स्टेट बोर्ड अलग होते हैं, सीबीएसई अलग होता है और आईसीबीएसई अलग होता है। तो दोस्तों इनके रिजल्ट शीट अलग अलग आती है। जैसा आप जानते हैं कि जो स्कॉलरशिप के लिए था दोस्तों, ये अप्रैल से स्टार्ट हो गया था। लेकिन इसमें दोस्तों परेशानी की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप जैसा जानते हैं कि नवंबर लास्ट डेट है जमा करने की। हाँ, कुछ व्यूअर ऐसे होंगे जिन्होंने अपने एक वन चाइल्ड का अप्लाई कर दिया है, तो वो भी कंफ्यूज होंगे कि जब दूसरे चाइल्ड का करेंगे तो क्या पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा। तो हाँ दोस्तों, आप ये मत सोचिए कि आप जब सेकंड चाइल्ड का करेंगे तो आपको दूसरा फिर से सेम एजुकेशन के लिए आपको पोर्टल में खोल के पूरा कंप्लीट फिलअप करना पड़ेगा जो आपने फर्स्ट चाइल्ड के लिए किया था। हाँ, उसमें चेंजमेंट ये होगा कि सिर्फ जो आपके चिल्ड्रन की मार्कशीट है वो बस चेंज होगी, जो सेकंड चिल्ड्रन के भरेंगे वो बस चेंज होगी। बाकी आपका सभी लगेगा, आपका जो डॉक्यूमेंट है तो वो मैं अभी आगे के वीडियो में कवर करूंगा कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगते हैं और पीडीएफ में लगते हैं। तो दोस्तों हाँ, एक चाइल्ड का कर दिए तो सेम आप ये चीज़ सोच लीजिए कि दो बच्चों का कर सकते हैं। आपके बच्चे की 10th की मार्कशीट आ चुकी होगी, आने वाली होगी, जो भी है जिस स्टेट में आप, तो उसके अनुसार है। तो अब दोस्तों ये सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं चलता हूँ थर्ड पॉइंट के लिए। थर्ड पॉइंट है दोस्तों केएसबी एप्लीकेशन नॉट ओपन। तो दोस्तों क्या होता है, अभी जैसे आप ये जानते हैं कि जो स्पर्श है इस पे भी तो सर्वर मेंटेनेंस का काम चल रहा है। तो कभी कभी स्पर्श की ओपन नहीं हो सकती साइट, तो ऐसी केएसबी की भी है, कभी कभी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, लेकिन दोस्तों केएसबी में बाकी साइट अभी ओपन हो रही है, मैंने खुद वीडियो बनाने से पहले देखा था। हाँ, लेकिन जो आपके एक्स सर्विसमैन और बिड्डो जो स्कॉलरशिप के लिए भरते हैं वो ओपन नहीं हो रही। हम आपको क्यों बोलते हैं कि आप वीडियो देखे करिए, और मेरे आज तक वीडियो मैंने इसलिए लाइव सब्सक्राइब को नहीं बोलता, क्यों बोलूं कि अगर आपको अच्छा लगेगा वीडियो तो आप लाइव या सब्सक्राइब तो खुद ही करेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप लाइक करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं तो आप ही को बेनिफिट होता है। अब जैसे आपको नहीं पता और आप ये ओपन साइट खोल रहे हैं, आपकी खुल नहीं रही, आप कंफ्यूज हो गए कि अरे मैंने बच्चे का भरा नहीं और ये बंद हो गई साइट, तो आपको एक कन्फ्यूजन रहती है। तो हम इसीलिए तो आपको जानकारी देते हैं। तो दोस्तों आप ये देखिए कि अभी ये 21 जुलाई के बाद ही ओपन होगी। ये निष्फिक्र रहिए कि 21 जुलाई के बाद टाइम दिया है, तो 21 से होकर 22 हो सकता है, अभी भी बहुत टाइम है, नवंबर तक है। तो आप
अपने बच्चों का अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे हो गए और जो ग्रेजुएशन पढ़ रहे हैं, हॉस्टल वाले, जो सभी है, जो मैन एक्स सर्विसमैन और विडो थे, ये सब अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आपको तीसरा पॉइंट क्लियर होगा। अब मैं चलता हूँ चौथे पॉइंट। चौथा पॉइंट है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 स्कॉलरशिप नॉट रिसीव। दोस्तों, बहुत से ऐसे पेंशनर होंगे या उनके बच्चे होंगे कि उनका, जो आप जैसा जानते हैं कि आपका जिला सैनिक बोर्ड, फिर राज्य सैनिक बोर्ड और फिर केंद्र सैनिक बोर्ड की आपकी जो एप्लीकेशन होती है, यहाँ से फॉरवर्ड होके इनके पास जाती है, ये फॉरवर्ड करते हैं, ये केएसबी के पास जाती है, केएसबी आपका अप्रूव करता है। अब दोस्तों, बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि बोल रहे हैं कि क्या 30 मार्च तक ही लास्ट डेट होती है, उसके बाद पैसा नहीं मिलता, या हमारा तो पैसा अभी तक नहीं आया है। तो दोस्तों, केएसबी जो भी करता है, आप एक चीज़ ये याद रखिए कि जो केएसबी आपको स्कॉलरशिप देता है, तो आप ये देखिए कि जो फ्लैग डे के फंड आता है, उससे जो अमाउंट मिलता है, उससे पहले ये डिस्ट्रीब्यूट होता है बैच वाइज की, जो जैसा आपने एप्लीकेशन सीनेटी से की है। अब दोस्तों, जैसे अभी बंद है, अब किसी ने अप्रैल में कर दी, आप अभी करेंगे तो उसकी सीनेटी लिस्ट तो पहले जाएगी। अब दोस्तों, ऐसा नहीं है। अब केएसबी के पास जैसे जुलाई या अगस्त जब भी फंड आता है, तो वो याद रखिए कि वो फंड वो डिस्ट्रीब्यूट करती रहती है, या उनको फिर ये अपना डिफेंस जो होता है ना, वित्त मंत्रालय, वो इनको फंड देता है कि इतने स्कॉलरशिप के लिए। ये 30 मार्च के बाद जब इनका फ्लैग डे का पैसा खत्म होता है, तो एक लिस्ट बना के देते हैं कि हाँ, हमारे पास अभी इतने एक्स सर्विसमैन बचे, इनका फंड इतना कम पड़ रहा है। तो जैसे ही इनको सैंक्शन होता है, वो आपको दे देता है। ऐसा मतलब नहीं है कि 22-23 का नहीं मिला तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, जो थोड़ा नए व्यूअर के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी है, कि जो आप खुद करते। दोस्तों, पांचवा पॉइंट है केएसबी स्कॉलरशिप प्रोसेस। तो दोस्तों, जो इसका प्रोसेस होता है, तो देखिए, आप पहले ऑफलाइन अप्लाई करते थे कि आप जिला सैनिक बोर्ड में डिपॉजिट करते थे, लेकिन अब दोस्तों ये चेंज हो चुका है। आपको ये पता है कि आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। अब ऑनलाइन के लिए आप केएसबी में जाएंगे, लेकिन दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको अपने आप को यहाँ रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करेंगे तो आपको फिर लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाता है, और रजिस्टर में सिर्फ आपका पार्टिकुलर डाटा होता है। ये बेसिक चीज़ थी जो सबको पता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, कि आप जब लॉगिन करके आप स्कॉलरशिप का फाइनेंशियल ईयर चूज कर लेते हैं, उसके बाद दोस्तों सबसे मेन चीज़ आती है आपको डॉक्यूमेंटेशन में, जो चेंज होती रहती है, जो आपको करना क्लियर है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट में कहा जाता है कि जो पार्टिकुलर्स पेज है, जो आपके डिस्चार्ज बुक का पार्टिकुलर्स पेज है, कि आपका पार्टिकुलर्स क्या है, नाम, नंबर और रैंक का, उसके डिस्चार्ज बुक की पीडीएफ अपलोड करने को आ जाता है। तो दोस्तों, कभी भी याद रखिए कि आप पूरे, देखिए, आपके 6 या 7 डॉक्यूमेंट लगते हैं, कि आपके बच्चों का नाम भी डिस्चार्ज बुक में होना चाहिए। तो आप कंप्लीट इसको, एक चीज़ ये याद रखिए कि आज को कंप्लीट जो डिस्चार्ज बुक है, इसका पीडीएफ बनाइए। कंप्लीट डिस्चार्ज बुक का पीडीएफ बनाइए, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। और इसी में आगे है कि जो बच्चे का आपको कर रहे हैं, तो वो आपको बच्चे की जो सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट कम मार्कशीट, दोस्तों दोनों ही चाहिए। अभी क्या होता है कि जैसे 10th क्लास में देखिए कि उसमें एक सीधे लिखा जाता है सर्टिफिकेट कम मार्कशीट, ये बोर्ड पेपर हो। लेकिन बाकी स्कूलों में क्या होता है, जब नॉर्मल क्लास का आप भरते हैं, तो सर्टिफिकेट फ्रंट पेज में रहता है, मार्कशीट सेकंड पेज में रहती है। तो आपको दोनों पेजों में करना है। इसके बाद दोस्तों, आपका आधार कार्ड लगेगा। आपका एक आधार कार्ड हो गया। फिर इसके बाद दोस्तों आता है नंबर आपका जो पीपीओ है, अभी स्पर्श का। कभी भी जो पीपीओ अपलोड करना है, वो लेटेस्ट करना है, कि चेंजमेंट तो कुछ हुआ नहीं है, दोनों बच्चों के नाम हैं या एक बच्चे का नाम है, तो आपका पीपीओ स्पर्श का लग के बाद दोस्तों, इसी में आता है आपका एक कैंसिल चेक। जिस बैंक में आपको अमाउंट लेना है, उस बैंक का एक कैंसिल चेक होता है, क्योंकि उसमें आईएफएससी कोड नंबर और अकाउंट नंबर सब टैली होता है। और इसके बाद दोस्तों आता है आपका कैंसिल चेक हो गया, फिर आपका आइडेंटिटी कार्ड। आप ये मत भूलिए कि आपका एक आइडेंटिटी कार्ड भी बनता है, सेना में बनता था, तो रिटायर्ड होने के बाद आपका जो जिला सैनिक बोर्ड आइडेंटिटी कार्ड बनवाता है, वो आपका बनता है। और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये होता है एक डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट।
हाँ दोस्तों, ये दोस्तों इसका फॉर्मेट बना हुआ है। इस फॉर्मेट में आपको भर के जमा करना होता है। इसमें कोई खास ज़्यादा नहीं लिखा रहता कि आपने जो एजुकेशन ग्रांट के लिए क्लेम कर रहे हैं वो कहीं क्लेम नहीं किया है। हाँ, अगर आपको चाहिए दोस्तों तो ये थोड़ा यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ है। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो मेरा व्हाट्सअप लिंक है, जो आप जैसे पेंशनर जुड़े हैं उसमें मैं डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं जाएगी। तो उससे जुड़ के आप वो ले सकते हैं। हाँ, लेकिन डिक्लेरेशन फॉर्म आपको हर साल नया ही भरना पड़ता है। तो दोस्तों, जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए, आई होप क्लियर हो गया होगा। हाँ, आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।